हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज फिर ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम करें 12वीं कक्षा के लेसन नंबर 6 मुद्रा की अर्थ, कार्य और पूर्ति। और इसमें आज हम इसकी करें वीडियो नंबर 4, जिसमें हम करेंगे पूर्ति के माप। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मुद्रा की पूर्ति की स्टॉक की धारणा के बारे में। तो मुद्रा की पूर्ति की स्टॉक की धारणा के बारे में शायद आपको क्लियर होगा। आज दोबारा फिर रिवीजन करा देते हैं कि जो मुद्रा की पूर्ति है, कि स्टॉक की धारणा है, वो क्या होती है? किसी एक समय बिंदु पर किसी देश में लोगों के पास कुल मुद्रा। आपको समझ में आ गया होगा कि समय के किसी एक बिंदु पर जो लोगों के पास मुद्रा होती है, जो स्टॉक लोगों के पास हो, कुल मुद्रा होती है, उसको हम पूर्ति की स्टॉक की धारणा कहते हैं। फिर ये स्टॉक की धारणा है, पूर्ति कौन करता है हमारे पास, या हम कहें कि मुद्रा के उत्पादक कौन है? तो मुद्रा के उत्पादक सरकार के आदेश पर आरबीआई बैंक करता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, 1 रुपए का नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय भारत सरकार करती है। बाकी आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक है, वो सरकार के आदेश पर जारी करता है। तो ये जारी करता है, तो ये जारी करते हुए माप क्या है उसके, तो उसके माप के बारे में हम बात करेंगे। और जहां तक आज इसकी बात है, तो इसके माप है 4। हम M1, M2, M3 और M4 के इन 4 माध्यमों से हम पूर्ति, भारत में जो पूर्ति के 4 वैकल्पिक माप है, जिनका हम वर्णन करते हैं M1, M2 और M3 और M4 से। पहले हम M1 की बात करेंगे। हम माप 1 क्या है? M1 में क्या क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है C जमा में CDD जमा में OD। ये 3 चीज शामिल करते हैं। C का मतलब है जनता के पास करेंसी। इसका मतलब है जनता के पास करेंसी। ये पहली सी का हमने बताया कि जनता के पास करेंसी, हम उसको सी में शामिल करते हैं, जिसमें सिक्के भी हो सकते हैं, कागजी नोट भी शामिल होते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर हमारा डीडी। डीडी में क्या आता है? डीडी में जनता की मांग जमा जाती है, जो व्यापारिक बैंकों में जमा होती है। इन जमाओं को मांगने पर चेकों द्वारा या तो निकलवाया जाता है या किसी को हस्तांतरित किया जाता है, किसी को दिया जाता है। जनता के मांग जमाए। मांग जमाए, इसका मतलब ये है कि जो लोगों के पास ये चेक के रूप में होती है, जो बिल्कुल ही नजदीक समय में, बहुत ही कम समय में मुद्रा में चेंज होने वाली है, उसको हम लोग मांग जमा के बोलते हैं। जैसे चेक है आपके, इसमें हम RTD को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ चेक को करेंगे, जो बहुत ही कम समय में आपकी मांग हो जाती। क्लियर है? यानी व्यापारिक बैंकों का पैसा जो जमा होता है, लोगों का पास जो जमा पैसा होता है, और जो मांगने पर चेकों द्वारा निकलवाया जा सकता है, उसको हम डीडी से। डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट। ये जो मैंने एक बार बताया था, जैसे जनता के पास करेंसी जो भी है, चाहे वो सिक्कों के रूप में हो, चाहे रुपए के रूप में हो, उसको हम बोलते हैं करेंसी विद द पब्लिक। करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी CURREN, करेंसी पब्लिक। और डिमांड का मतलब क्या होता है? कि मैंने पहले भी आपको बताया है, डिमांड डिपॉजिट। इसके बाद हम आगे चलते हैं ओडी पर।
हम माप 1 की बात कर रहे हैं। ओडी में होता है अन्य जमाएं, अदर्स, अन्य जमाएं। अन्य जमाएं, अन्य जमाएं किसको कहेंगे? इनको कहेंगे अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट को अन्य जमाएं कहते हैं। इसमें कौन कौन सी? आरबीआई के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं जैसे आईडीबीआई की जमाएं, विदेशी केंद्रीय बैंक तथा विदेशी सरकारों की मांग जमाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की जो भी मांग जमाएं हैं उनको शामिल करते हैं। आपको फिर से दोबारा समझना है कि सी में सिर्फ वही जमा होती है जो पब्लिक के पास सिक्के और नोटों के रूप में, कागजी नोटों के रूप में होती है। डीडी में जो निकट भविष्य में ली जाने वाली होती है जिनको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, और ओडी में अदर जमाएं होती हैं। इनमें फिर बता देता हूं आपको कि एक तो होती है आरबीआई के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं जैसे IDBI के पास जमा है, या IMF के पास है, या वर्ल्ड बैंक के पास है। इन जमाओं को हम इसमें शामिल करते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें देश की सरकार की आरबीआई के पास जमा है उसको हम जमा नहीं करते। जो आरबीआई हमारी है इसमें ये जिसके पास कोई कैश में है या इसके पास जो जमा है उसको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ जो देश की बैंकिंग व्यवस्था है कि आरबीआई के पास पैसे जमा है उसको नहीं किया जा सकता। बैंकिंग प्रणाली जितनी भी है, बैंकिंग प्रणाली का जो कैश आरबीआई के पास जमा है या उसके पास जो भी जमा पड़ी है बैंक, देश की बैंकिंग व्यवस्था की आरबीआई के पास जमा है या देश की सरकार के पास है, उसको इसमें हम शामिल नहीं करते। तो पहली बात ये, यदि आपको क्वेश्चन में पूछ लीजिए कि M1 माप है उसमें हम किस किस को शामिल करते हैं, काफी बार पूछा जाता है, तो आप नहीं है बताना है। इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। M2 माप में क्या लेंगे आप? एक तो ये सारी की सारी आएंगी जितनी भी मैंने बताई हैं, ये तो है ही शामिल। इसका मतलब M1 जमा में एक चीज और इसमें शामिल कर लेते हैं हम, वो हमारी है डाकखानों की बचत खाते। डाकखानों के बचत बैंक में जमाए, डाकखानों के बचत डाकखानों की जो बचत होती है वो बैंक खातों में जमा होती है। बैंक यदि इस चीज को इसके अंदर शामिल कर लिया जाए तो ये हमारा माप M2 हो जाएगा। यदि आपको पूछ लिया जाए कि M2 में कौन कौन सी शामिल है, तो ये तीन तो आपने लेनी ही लेनी है जो हमने पहले की है। इसके साथ साथ आपने डाक खाने में जो बचत है बैंक, उसको भी हमने शामिल कर लेना है, उसको भी हमने उसमें शामिल करना है। इसके बाद आप माप 3 की बात करेंगे, M3। इसमें M2 तक तो होगा, यानी इस चीज की ये चीज है, साथ में ये है, प्लस में आप और भी जमा इसको शामिल करेंगे। इसमें और क्या शामिल करेंगे? वो शामिल करेंगे व्यापारिक बैंकों की निविल समावधि जमाएं। व्यापारिक बैंकों की सावधि जो जिसको हम FD बोलते हैं, जो भी बोलते हैं कि जमाएं, निवल जमाएं लेंगे, उसमें से कुछ घटा देंगे जो उनका है निवल। व्यापारिक बैंकों की निवल सावधि इनको शामिल करेंगे।
जो अवधि से अवधि के साथ रखी हुई है बैंकों में, उसको भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि M1 में इतना है और M2 में डाकखानों वाली जमा कर लेनी है, और जब M3 की बात आता है तो यानी ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब हम चलते हैं M4 पर। M4 पर M3 यहां तक की जितनी भी आई उन सबको तो लेना ही लेना है आपने। उसके साथ साथ आपने डाकखाने की कुल जमाएं, डाकखाने की कुल जमाएं इनको शामिल करना है, लेकिन ध्यान रहे इसमें आपने NSC को छोड़ना है। NSC छोड़कर, इस चीज को छोड़ करके बाकी सभी जमाओं को शामिल कर लेते हैं। यहां मैंने डाकखानों के बचत बैंक खातों में जमाएं बताई थी, यहां मैंने RD/FD की बात नहीं करी थी, लेकिन यहां हम बात करते हैं तो सारी की सारी जमाएं उसमें शामिल हो जाती है। यह मुद्रा पूर्ति की ओर अधिक व्यापक धारणा है। वास्तव में यह M3 से भी ज्यादा व्यापक है और M3 के सभी घटकों को साथ साथ डाकखाने की जो जमा जैसे राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट है, इसको छोड़ करके जितनी भी जमाएं हैं उन सबको हम इसमें शामिल करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप सभी को समझ में आया होगा। आपकी बुक में भी एक इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम उसको कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसे। मांग मुद्रा की पूर्ति, ये मुद्रा की पूर्ति के माप है आपके 4 हैं। नंबर 1 पे आप M1, नंबर 2 M2, नंबर 3 M3 और नंबर 4 M4। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको पहला ही बता दें, इसमें मैंने जो पहले बताया था आपको, ये सारी बातें इसमें शामिल होती हैं जिसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं। इसमें M1 में सारी बातें शामिल होती हैं, ये चीजें सारी शामिल होती हैं जिसको हम C जमा D जमा OD बोलते हैं। और इसमें जो शामिल होता है वो M1 तो है ही है। जमा में हम इसका कर लेते हैं डाकखानों में बचत खातों में जमाएं। यदि M3 की बात करें तो हम इसमें M2 प्लस में M2 के साथ साथ हम इसमें जमा करेंगे व्यापारिक बैंकों की नेवल समावधि। सावधि जमाएं। अब आते हैं M4 की बात। M4 में आप M3 तो जोड़े ही जोड़ेंगे, प्लस में आपने वो क्या जोड़ना है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि डाकखाने की कुल जमाएं। लेकिन ध्यान रहे इसमें NSC को छोड़कर, इस चीज को छोड़ करके बाकी सभी हम शामिल कर लेंगे। इसमें NSC को छोड़कर बाकी जितने भी जमा है उसको हम शामिल कर लेंगे। इस प्रकार मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे इसके माप हैं। 4 माप हैं, M1, M2, M3। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि M1 किसके बराबर होता है तो इसके बराबर है, M2 किसके बराबर है, इसके बराबर है, M3 किसके बराबर है, M3 किसके बराबर है, M4 किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी आपने बार बार इस चीज को यहां लिखने की जरूरत नहीं है।
यहाँ इसको हम शॉर्ट में M1 में ले लेंगे, यहाँ इसको हम इस M2 में ले लेंगे, इसको हम M3 में ले लेंगे और अलग जो चीज है वो उसको भी जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आए तो आप एक दो बार फिर इसको देख लें वीडियो को, और बुक का सहारा लेकर के आप इसकी सहायता करके आप सीखने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई आप लाइक शेयर करना मत भूलें, और इसके बाद हम मिलते हैं बाकी चैप्टर का जो आपका टॉपिक रहता है कि मुद्रा की आदर्श पूर्ति क्या होती है, वो हम कल की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।